नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है यहां पर राजस्थान फ्री स्कूटी योजना 2023-24 को लेकर। जी हां, सेशन 2023-24 के विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट। काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे कि फाइनल लिस्ट कब आएगी, कब तक यहां पर लिस्ट में देखने को मिलेगी, आगे की प्रोसेस क्या है, स्कूटी कब मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि स्कूटी कब मिलेगी, क्योंकि सेशन बीत गया, एक दूसरा सेशन यहां पर शुरू हो चुका है, तो हमको स्कूटी कब मिलेगी सेशन 2023-24 में जिसका एडमिशन हुआ था। और यहां पर दोनों स्कूटी योजनाओं के बारे में अपडेट है, कालीबाई स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है कि भी सेशन कौन से की बात हो रही है। 2023-24 की यहां पर बात हो रही है। जो आज की डेट में जो अपडेट आई है, लेटेस्ट अपडेट, वो इस सेशन वाले विद्यार्थियों के लिए है 2023-24, यानी पिछले सेशन में जिसने 12th करने के बाद में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था रेगुलर से, यानी पिछले सेशन में जिसने भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था उसके लिए, और स्कूटी से रिलेटेड फॉर्म भरा था। दोनों स्कूटी के बारे में बात हो रही है। कालीबाई सभी कैटेगरी के लिए होती है भाई, कालीबाई भील स्कूटी योजना, देवनारायण छात्र स्कूटी योजना या गुर्जर जाति और अन्य 3-4 कैटेगरी और रहती हैं जो इसी के अंतर्गत आती हैं, उनसे रिलेटेड होती है। और इनकी अंतरिम सूची जारी हुई है। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, यहां पर ये लिस्ट में जब देख रहे हैं तो एक लाइन वर्ड देखने को मिला है, रिवाइज्ड सूची। इस प्रोसेस को समझिए भैया, इस वर्ड को समझिए। सूची पहले भी आई थी, यह जो लिस्ट आई है वो पहले भी आई थी, लेकिन यहां पर इसको रिवाइज्ड किया है, ये ध्यान रखें। अब आगे क्या होगा, इन सभी चीजों पे आपको बात करने वाला हूं। लिस्ट कहां से देखने को मिलेगी, कहीं नहीं जाना, सीधे जाना है आपको इंस्टाग्राम और अपना टेलीग्राम चैनल ना। इंस्टाग्राम पे तो पीडीएफ नहीं अवेलेबल हो पाएगा खैर इसका, लेकिन आपको कहां जाना है भैया, सीधे जाना है टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। वहां पर आपको सभी लिस्ट देखने को मिल जाएंगे देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना से रिलेटेड, और दूसरा बात करूं कालीबाई भील योजना से रिलेटेड। अब देखो, पहले मैं देवनारायण स्कूटी योजना के बारे में बात करता हूं, फिर तुरंत इसके बाद में कालीबाई से रिलेटेड बातें हम यहां पर करने वाले हैं। देखो, 30 अगस्त का नोटिस है, कल रेडी हुआ है, आज अपलोड हो चुका है वेबसाइट पर। यहां पे क्या कहा गया था भाई, सेशन 2023-24 में देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में प्रोत्साहन राशि वालों के लिए फॉर्म आमंत्रित किए गए थे। ये 2023-24 में फॉर्म इन्होंने लिए। उसके बाद में यहां पर आपत्ति मांगी गई 31 अगस्त तक। उसके बाद में यहां पर एक लिस्ट आई, 6 अक्टूबर को लिस्ट आई। यह 2023 की बातें हो रही हैं, यानी पिछले साल में ये प्रोसेस हो चुकी है, हमने देखी है ये होते हुए, और हमने लगातार अपडेट भी आपको चैनल पर दी हुई है। अब 1 साल से अब अपडेट आ रही है इसके सामने, और मैं आ गया हूं आपके सामने अपडेट लेकर। अब इसके बीच क्या हुआ, सेशन 2023-24 की बात हो रही है, उससे पहले वाले सेशन की तो कॉलेज से ही अपडेट आती है ना। लिस्ट आने के बाद का काम सारा किसका होता है, कॉलेज से रिलेटेड, तो उसमें ऑनलाइन कोई काम ही नहीं करना होता फिर, है ना। अब यहां पे कहा कि भी शेष स्कूटी या फिर कुछ परिवेदना यहां पर देखने को मिली, नोडल अधिकारियों से प्राप्त परिवेदनाओं के आधार पर यहां पर फिर से फोरम इन्होंने चालू कर दिया। और ठीक वही क्या हुआ भी, यहां पे फोरम दोबारा से चालू हुआ, 31 अक्टूबर को तक पुनः पोर्टल खोला गया। उसमें फिर कुछ स्टूडेंट्स यहां पर फोरम लगा दिया, जो भी पात्र थे, जिनके परसेंटेज अच्छी थी, उनको जैसे ही पता चला तो उन्होंने फोरम लगा दिया। भाई दोबारा फोरम खुला है तो अच्छा मौका था, उन्होंने फोरम यहां पर लगा दिया, सीधी सी बात है। अब यहां पर एक लिस्ट, जिसको हम ये कह सकते हैं कि भी रिवाइज लिस्ट आपके यहां पर जारी हुई है, ध्यान रखें। चयनित सूची को प्रत्यारित करते हुए विभाग द्वारा महाविद्यालयों जिला नोडल अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर देवनारायण छात्र स्कूटी प्रोत्साहन राशि योजना अंतर्गत में प्राप्त आवेदन पत्रों की पुनः अंतरिम वरीयता सूची जारी की जा रही है। पुनः अंतरिम सूची यानी प्रोविजनल लिस्ट वापस जारी की गई है, ध्यान रखें। जो पहले लिस्ट जारी हुई उसमें फिर उसके बाद में जो फॉर्म दोबारा खुले थे उनको भी शामिल करके अब यहां पर फॉर्म आपके लिए, लिस्ट आपके लिए जारी हो चुकी है। अब अपना नाम चेक करना है जिसने 2023-24 में फॉर्म भरा था, फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी थे रेगुलर, ध्यान रखें छात्राओं के लिए स्कूटी योजना होती है। काम इतना सा करना है, अब लिस्ट देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। क्या लिखा हुआ है, अंतरिम वरीयता सूची में उल्लेखित छात्राओं का जन आधार से संबंधित विवरण, जैसे कि छात्रा का नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि में संशोधन हेतु छात्रा द्वारा ई मित्र से संपर्क कर जनाधार में अपडेटेशन करवाकर छात्री आवेदन पत्र में प्रोफाइल को ऑनलाइन अपडेट पर क्लिक किया जा सकता है। अगर आपके अभी भी यहाँ पे जो लिस्ट में नाम वगैरह आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है या कहीं कोई अपडेट से रिलेटेड काम है, तो ध्यान रखिए आपके पास 5 दिन का, जब ये लिस्ट जारी हो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस आदेश जारी होने के दिनांक से 5 दिवस तक, तो 30 तारीख को जारी हुआ, आपके पास 5 दिन का मौका है, ध्यान रखें। कुछ अपडेट करवाना तो करवा लो। कॉलेज संशोधन वाला जो काम है संबंधित महाविद्यालय छात्राओं से, उसके बाद में कॉलेज करेगा, 7 दिन का नोडल अधिकारी को भेजना होता है। आपके पास 5 दिन का मौका है। अगर ये जो लिस्ट देखने को मिल रही है इसमें, ये ध्यान रखिए, यहां पर देखो लिस्ट आएगी नाम वाइज, ये रही। ऐसे बहुत सारे पेज हैं, जितने भी पेज हो आपको तो क्या है कि लिस्ट में भैया, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना, आपका नाम अगर है
बहुत अच्छे से नाम चेक करना है और कोई गलती ना हो, परसेंटेज, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, परसेंटेज, स्कूल बोर्ड वगैरह, कोई भी गड़बड़ अगर देखने को मिल रही है तो करेक्शन के लिए कॉलेज चले जाना, ठीक है। बस इतना सा काम आपको ध्यान रखना है, कॉलेज जाना है 5 दिन के अंदर अंदर। अगर कुछ गलती लग रही है तो सही हो जाएगा उसके बाद में। इसके बाद में कोई मतलब कि स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात उक्त तिथि पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखिए, जिस किसी को आपत्ति दर्ज करानी है संबंधित महाविद्यालय, पहले कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज जाइए, कॉलेज फिर उसके बाद में नोडल महाविद्यालय को निर्धारित तिथि तक दर्ज करा सकते हैं। तो पहले कॉलेज से करवा दो, फिर नोडल भेज दिया जाएगा, नोडल अधिकारी को कॉलेज ही भेज देंगे, ध्यान रखें। तो ये अपडेट थी भैया इससे रिलेटेड। ये तो हो गया देवनारायण छात्रा स्कूटी से रिलेटेड। नाम वगैरह चेक कर लेंगे, जो भी आपत्ति हो इसमें लिख देंगे इस तरीके से, भाई ये संशोधन है, इसके बारे में जानकारी, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं कालीबाई स्कूटी योजना से रिलेटेड। देखो, कालीबाई स्कूटी योजना की 5-6 लिस्टें अलग अलग देखने को मिल रही हैं, जिसमें SC ST हुआ, ABC, समाज कल्याण, इन सभी की अलग अलग लिस्ट देखने को मिलेंगी। तो मैं जो भी PDF में जितने भी हो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देता हूं, ठीक है, वहां से आप अपनी लिस्ट में देख लेना। ठीक वही प्रोसेस यहाँ पे का आ गया है कि भैया यहाँ पर फॉर्म भरवाए गए थे पहले, फिर यहाँ पर देखो प्रथम सूची जारी कर दी गई, फिर पता चला कि फिर से फॉर्म खोलना है भैया, यहाँ पर पुनः पोर्टल खोल दिया गया और फिर उसके बाद में कुछ छात्राएं फिर से शामिल हो गई और इन्होंने अब कह दिया कि भैया हम पुनः अंतरिम वरीयता सूची यहाँ पर जो लिस्ट है जारी कर रहे हैं। कालीबाई स्कूटी योजना जो रहती है इसमें 12th पास वाले विद्यार्थियों की छात्राओं के लिए तो रहती है, साथ में यह 10वीं की छात्राएं जो है ध्यान रखें उनके लिए भी रहती है। तो ध्यान रखें इनकी लिस्ट अब जारी, वही 5 दिन का मौका इनको दिया गया, ऐसा नहीं कि ज्यादा समय आपको दे दिया गया हो। जिसके भी कोई गड़बड़ हो, संशोधन या प्रतिशत, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण, जो लास्ट क्लास है, शंका है, किसी आपने कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, BA BSc BCom वगैरह, और फिर वो कोई गलती दिखा रहा है यहाँ पर, विद्यालय का प्रकार, बोर्ड, दोहरा नाम अंकित हो, 2 बार नाम आ गया हो, ऐसा कुछ जो भी चीजें गड़बड़ है भैया 7 दिन का मौका आपको यहाँ पर दिया गया। वहां पे 5 दिन का दिया देवनारायण में, आपको 7 दिन का मौका दिया, अपने अपने कॉलेज से आप सही करवा सकते हैं। ये ध्यान रखो। जानकारी के लिए यहाँ कहा गया है कि भैया छात्रा द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी छिपाकर स्कूटी अगर आने वाले समय में प्राप्त की जाती है तो माता पिता, अभिभावक की आय, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, निगम बोर्ड कर्मचारी, वित्त पोषित संस्था का कर्मचारी जिनके द्वारा फॉर्म 16 है, इससे रिलेटेड आपको जानकारी अगर उसमें असत्यांकित की गई है, यानी कि किसको मिलती है भैया, यह पात्रता का पता आपको होना आवश्यक है। अब कहीं आपके परिवार में सरकारी नौकरी वगैरह से रिलेटेड है, जो भी आपका अधिकारी वगैरह से रिलेटेड है, कर्मचारी राज्य से, आपको नहीं मिलेगी। अगर फिर भी आपने गलती से फॉर्म वगैरह भर रखा है तो आप उसकी जानकारी देंगे, ठीक है। ये बातें हो गई, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे कहा गया, यदि किसी छात्रा द्वारा आवेदन करते समय संबंधित वर्ग किसी कैटेगरी में आवेदन नहीं किया गया तो उक्त छात्रा द्वारा जनाधार में श्रेणी संशोधन कराकर अपडेट करें। काफी बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट जब फॉर्म भरते हैं तो जनाधार को अपडेट वो लेता ही नहीं है, तो आपका जो डाटा है जो जनाधार नंबर से अपडेट होता है, इसलिए जनाधार में सारी डिटेल सही होनी चाहिए, क्योंकि जब फॉर्म भरने जाते हैं तो सबसे पहले जनाधार नंबर लगाते हैं, वो वहीं का डाटा वहां से लेता है। आपकी मार्कशीट में कुछ होगा, जनाधार में कुछ ही चल रहा है, इसलिए कह रहा हूं भैया डाटा एकदम अपडेट रखा करें। तो अभी भी कोई गड़बड़ अगर है, ये लिस्टें आपको देखने को मिलेगी यहां पर, ये स्कूल की देखने को मिलेगी पहले तो इसमें देखना, ये रहा भैया, ये कॉलेजों की देखने को मिल रही, आर्ट्स वगैरह, इनमें अगर कोई गड़बड़ लग रहा है आपको, ये कॉलेज का नाम रहा, ये स्टूडेंट का नाम है, ये फादर का नाम रहा, ये आपका डिस्ट्रिक्ट रहा, ये आपका एक तरीके से फैकल्टी रहा, ये आपके परसेंटेज रहा, ये डेट ऑफ बर्थ रहा, और एक तरीके से कोर्स, अगर कहीं भी कोई गड़बड़ लगती है, मान लो किसी का नाम है यहाँ पर है, ये दे रखा है इसमें गुड़िया रानी मीणा नाम से दे रखा है, अगर उसको लगता है कि वो BSc से है तो भैया उसके लिए फिर साइंस आपको देखने को मिलेगा। पर अगर गलती से आर्ट्स वगैरह लिखा गया है, परसेंटेज अगर गलत लिखा है, डेट ऑफ बर्थ अगर गलत लिखा है, तो वो आप सही करवा सकते हैं। अभी आपके पास में मौका है 5 दिन का, ध्यान रखें। कालीबाई वालों के लिए 7 दिन का मौका है, और बात करें यहाँ पर देवनारायण वालों के 5 दिन का मौका है। अब ये जब लिस्टें है जो 5-7 दिन बाद में जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी, ये संशोधन वाली जो प्रोसेस चलेगी 5-7 दिन तक, इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे, उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन देखना शुरू हो जाएंगे, कॉलेजों से ही आपको नोटिस देखने को मिलेगा। कॉलेज अब इसमें तो क्या है, यहाँ जो लिस्ट आई है वो पूरी एक तरीके से 1500 पेज 2000 पेज की देखने को मिल रही है, लेकिन कॉलेजों के पास तो अपने अपने विद्यार्थियों की अलग अलग सूची पहुंचती है आगे से, फिर वो अपने अपने विद्यार्थियों को कॉल करना शुरू कर देंगे। ध्यान रखिए, अगर आपको कोई गड़बड़ लग रहा है संशोधन से रिलेटेड तो करवा लीजिए, फिर वो आपको कॉल करेंगे, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, फिर उसके बाद में आगे की जो प्रोसेस रहेगी वो कॉलेज स्तर पर ही रहती है। ध्यान रखिए, तो लगातार अब क्या करना है भैया, पिछले जो थोड़ा सा लेट तो रहता है ये प्रोसेस, सीधा सा सवाल यह है कि भाई अगर किसी को संशोधन करवाना है तो करवा लो भैया, नहीं करवाना है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर आप अब वेट करो 5-7 दिन, ये जो लिस्ट आ रही है उसके बाद में आपको कॉलेज से कॉल आएगा, कॉलेज से चले जाना, कॉलेज से लिस्ट भी लगेगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल अपडेट आएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आगे की प्रक्रिया होती रहेगी। इसलिए कह रहा हूं आपके कॉलेज के जो स्कूटी हेड है उससे लगातार आप कांटेक्ट में रहें, जिससे आने वाले समय को दिक्कत। एक चालू नंबर ऐसा आपको उनका देवो, आप उनको देवो जिससे कि बाद में कभी भी कोई सूचना आए तो आपके पास कॉल किया जा सके। काफी छात्राओं के तो नंबर ही बंद रहते हैं भैया, ये देखा है मैंने बहुत बार, नोटिस पेंडिंग चलते रहते हैं, 20 बार कॉल करने पर भी मतलब कॉल नहीं लग पाता है, फिर वो कॉन्टैक्ट में बैठे रहते हैं, डॉक्यूमेंट जमा नहीं होते, फिर उसके बाद में क्या होता है। तो भैया एक ऐसा नंबर दिया करो कॉलेज में जो हमेशा चालू रहता हो, जिससे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो ये अपडेट थी, यहाँ पर लिस्ट आई है, लिस्ट अब देख लीजिए अच्छे तरीके से। 5 दिन तक कोई भी संशोधन करवाना हो तो करवा लेना, और नहीं करवा सकते जो भी, अगर मान लो सब कुछ सही है तो ध्यान रखें, फिर इंतजार करें, फिर आपके आने वाले समय डॉक्यूमेंट्स वगैरह की प्रोसेस आएगी तो मैं आपको फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा। 5-7 दिन बाद में उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा, लेकिन जवाब उसी को मिलता है जिसने इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके सवाल किया हुआ है। बिना फॉलो के सवाल करेंगे तो मैसेज इग्नोर होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। और पीडीएफ जो है सारे भी वो टेलीग्राम चैनल पर आपको अभी देखने को मिल जाएंगे वीडियो अपलोड होने से पहले। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। थैंक यू।